मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। उसको कहेंगे हम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ डिफॉर्मिंग बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास स्केल है, जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ कि ये जो स्केल है ये बेंड हो गया। इस टाइम पर इसके ऊपर जो फोर्स लगा हुआ है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूँगा तो वापस जो स्केल अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आया है, उस फोर्स को कहेंगे हम रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस होगा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट normally on an area of a body, then the restoring force set up per unit area। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेंगे नॉर्मली टू द एरिया, उस टाइम पर ऑब्जेक्ट के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगा। उसको कहेंगे हम नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। उस टाइम पर जो स्ट्रेस होगा उसको कहेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। डिक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। उस टाइम पर जो स्ट्रेस होगा उसको कहेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज इन जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विदाउट चेंज इन जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी। और उस टाइम पर जो स्ट्रेस होगा वो होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसके बाद सेकेंड टाइप में हमारे पास स्ट्रेस है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, देन चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बट उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। उस टाइम पर जो स्ट्रेस होगा उसको कहेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। द रेशो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उस टाइम पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो होगी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास होगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमारे पास क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ मीन्स डेल्टा एल अपॉन में एल, ये रहेगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी अपॉन में वी। नेक्स्ट वन है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। When deforming force is applied, then change in the shape of the body without change its volume.
जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, बट जो वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, उसको कहेंगे हम शेयरिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? व्हेन अप्लाइड चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। जब हम इस फोर्स को ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, वो चेंज हो जाएगी, तो उस टाइम पर जो फोर्स होगा उसको कहेंगे हम डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट वन इज हुक्स लॉ। The extension produced in the wire is directly proportional to the load applied within elastic limit। जब हम किसी वायर की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब हम उसके ऊपर लोड अप्लाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें एक्सटेंशन होगी, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? लोड अप्लाइड, कि जितना लोड अप्लाइड करेंगे उसी हिसाब से वायर में एक्सटेंशन होगी। लेकिन ये होगी एक इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक इलास्टिसिटी होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, अदरवाइज जो वायर है वो क्या हो जाएगी? ब्रेकअप हो जाएगी, टूट जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं हुक्स लॉ में, द स्ट्रेस डिवेल्प इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास है लोड अप्लाइड, और अलोंग द वाई एक्सिस है हमारे पास एक्सटेंशन। तो ये जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वायर में एक्सटेंशन इंक्रीज होगी। इसके बाद है नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वाई से हम इसको डिनोट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है हमारे पास L। कंसिडर अ मेटल वायर ए बी ऑफ लेंथ L। ये हमारे पास मेटल वायर है जिसकी लेंथ है L एंड सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड स्पॉट एट A। रिजिड स्पॉट है A इसका। लेट नॉर्मल फोर्स F अप्लाइड एट इट्स फ्री एंड B पर हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया कि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी B से C तक, एंड इंक्रीज लेंथ बाय डेल्टा L, और डेल्टा L क्या होगी? इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके इक्वल होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L अपॉन में L। और इसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया F अपॉन में A, और एरिया किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यार इसका रेडियस है वायर का। तो यहाँ से हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे यहाँ पर ऊपर, और नीचे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू है डेल्टा L अपॉन में L, और इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं FL अपॉन में पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये होगी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ द रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको हम B से डिनोट करते हैं, और B किसके इक्वल होगा? हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल फॉर्म में जिसका टोटल वॉल्यूम है V। कंसिडर स्फेरिकल बॉडी ऑफ वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A, और इसका सरफेस एरिया है A। Let a force F applied normally on the surface and its volume decreases by delta V। जब हम अंदर की तरफ चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया डिक्रीज होने के बाद इसका वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा हमारे पास डेल्टा V अपॉन में V, लेकिन ये माइनस का होगा। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? दैट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा हमारे पास F अपॉन में A। तो ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F अपॉन A अपॉन में माइनस डेल्टा V अपॉन में V इज इक्वल टू, इस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस FV अपॉन में A डेल्टा V। इफ़ F अपॉन में A, अगर हमारे पास F अपॉन में A P प्रेशर है तो हम यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे? P, और यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी
माइनस पी वी अपॉन में डेल्टा वी। ये होगा हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थैंक यू।